प्रशांत, आपने जो 5-6 पॉइंट्स गिनाए उनसे मेरे 2 सवाल हैं, पहले से तय थे, इसी क्रम में पूछ लेता हूँ। आपकी ये जो चैट हाउस वाली बातचीत है उसका संज्ञान लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बंगाल में मुसलमानों को लेफ्ट और टीएमसी दोनों ने छला है, और प्रशांत किशोर ये मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, क्या अपीजमेंट किया गया? वुड यू केयर टू क्लैरिफाई कि और रिएक्ट टू हिज कमेंट? देखिए, मैं उसका एक जो सब्सटेंसिव बात है मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आपने किसी कम्युनिटी का यूज़ किया या उसके प्रति आप सॉफ्ट रहे या आप उसको पॉलिटिकली अपना वोट बैंक मानते थे या मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस कम्युनिटी का बहुत विकास हो जाएगा। हमने यूपी, बिहार और कई दूसरे राज्यों में देखा है कि जिन कम्युनिटीज़ की राजनीति करने वाले, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले पार्टी लीडर बड़े हो गए, पार्टी बड़ी हो गई, कम्युनिटी वहीं रह गई। तो ये कहना कि मुसलमानों की शिक्षा या उनकी आर्थिक स्थिति या जो भी डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं उसको देख के इस बात को जस्टिफाई करना, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। बाकी उन्होंने क्या कहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब्सटेंसिव बात यह है कि यू कैन बी यूजिंग ए कम्युनिटी एज योर वोट बैंक एंड स्टिल दैट कम्युनिटी कैन लैग बिहाइंड ऑन द डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स। ये दोनों चीज़ें म्यूचुअली इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे दलितों की पॉलिटिक्स मान लीजिए यूपी में खूब हुई, इसका मतलब ये नहीं कि सारे दलित डेवलपमेंट पैरामीटर पे बहुत ऊपर आ गए, ऐसा ये जरूरी नहीं है। लेकिन दलित डेवलपमेंट पैरामीटर पे ऊपर नहीं आए इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने दलितों की पॉलिटिक्स नहीं की वहाँ पे। तो जो ये बात कह रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि इस तथ्य को या तो समझ नहीं रहे या डेलिबरेटली डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। आपने कहा कि बीजेपी पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है, उसके काउंटर में आपकी क्या रणनीति थी? नहीं, हमारी कोई रणनीति नहीं है। हमारी रणनीति इतनी है कि आप पूरे बंगाल की जनता को जिस बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई वी आर फॉर एवरीवन। चुनावी मंच पर भजन का पाठ, चंडी पाठ, ये सब उसी क्रम में? देखिए, चुनावी मंच पे भजन बोलना, पाठ करना, ये इस पर मीडिया बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती है। इन्होंने ये चंडी पाठ कर दिया, इन्होंने ये हनुमान पाठ कर दिया। कुछ चुनाव प्रचार के दौरान आप कई चीज़ें करते हैं, विरोधियों को जवाब दें। अगर आप लगातार चुनावी रैली में, एक कॉमन फैक्टर है, अगर ये कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप चोर हैं तो आप रैलियों में खड़े होकर आप बताएंगे कि मैं चोर नहीं हूं। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप जिहादी हैं, आप हिंदू धर्म का नाम नहीं ले सकती हैं, आप दुर्गा पूजा नहीं करने देती हैं, तो आप चंडी पाठ करके बताएंगे कि भाई ये गलत बताया जा रहा है मेरे विषय में। और तब आपके अपोनेंट कहेंगे कि उन्होंने एजेंडा सेट किया और आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी। हम बोले तब भी अपोनेंट तो हर हालत में बोलेगा, हम बोले तब भी बोलेगा, और नहीं बोले तो कहेंगे देखिए हम तो कह रहे हैं ये बोल नहीं सकते हैं, इनको जय श्री राम सुनने से दिक्कत है। और जब वो जय श्री राम बोल रही है तो आप कह रहे हैं कि देखिए ये जय श्री राम बोल रहे हैं। तो आप तो दोनों ओर से, अपोनेंट तो अपोनेंट है, वो बोलेगा ही।